हेलो गाइज, इंडियन एकेडमी भाई सनवीर सरनोली का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं बात करूंगा यूके पीएससी पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज के बारे में। साथियों, इससे पहले मैंने 2 वीडियोज बना दी। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वह करके उनको देख लो। वहाँ से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, और जो आगामी परीक्षाएँ बहुत सारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं आज के सेशन पे। आज का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकार सुधारीकरण का गठन किसने किया? शिल्पकार सुधारीकरण का गठन किसने किया? साथियों, प्रमुख व्यक्ति से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। शिल्पकार सुधारीकरण का गठन करते हैं, और आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहते, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कितने आप लोगों के सही जा रहे हैं, कितने रॉन्ग जा रहे हैं। ठीक है, इससे यह पता लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। शिल्पकार सुधारीकरण का गठन कौन करते हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुशीराम आर्य। साथियों, खुशीराम आर्य। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बलदेव सिंह आर्य की, तो बलदेव सिंह उत्तराखंड के एकमात्र विधायक बलदेव सिंह थे जो सर्वाधिक समय अवधि तक मंत्रिपरिषद पर रहे। यही पूछा जाता है। ठीक है, बलदेव सिंह आर्य से। और जन्म कब होता है इनका? तो 1912 में पौड़ी में उमत गांव में बलदेव सिंह आर्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा जगमोहन सिंह नेगी की। तो जगमोहन सिंह नेगी का जन्म होता है 1905 में। ठीक है, और 1930 में यह सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेते हैं। ये डेट याद रखनी है। 1930 में क्या करते हैं? सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? तो जगमोहन सिंह नेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास पुस्तक के लेखक। साथियों, प्रमुख पुस्तकें जो उत्तराखंड की हैं वहाँ वो सारी पढ़नी है। वहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास पुस्तक के लेखक। अब जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जयसिंह। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे शेर सिंह पांगती की, तो इन्होंने लिखी है भोटिया जनजाति। यह भी आप याद रखना है। ठीक है, भोटिया जनजाति किसने लिखी है? तो ये लिखी है भोटिया जनजाति किसने लिखी? शेर सिंह पांगती, जो पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं चिंतामणि पालीवाल की बात करूँ अगर, तो चिंतामणि पालीवाल ने क्या लिखी है? ठीक है, इन्होंने लिखी है दिल्ली की झलक। साथियों, ये सारी पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है, दिल्ली की झलक कौन लिखते हैं? तो दिल्ली की झलक 1, 2, 3 ऐसे करके पुस्तक है चिंतामणि पालीवाल की। ठीक है, और जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने लिखा है हिमालय का कुंभ, नंदा राजात, भीड़ साक्षी है, और इनकी एक जो प्रमुख पुस्तक है सपने जो मुझे सोने न दे। साथियों, सपने जो मुझे सोने न दें। साथियों, सपने जो मुझे सोने न दें, ये प्रमुख पुस्तक किसकी हो जाएगी? रमेश पोखरियाल की। और इनकी एक जो नंदा राजजात है, ये भी रमेश पोखरियाल की है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नंदा राजजात किनकी पुस्तक है? तो रमेश पोखरियाल की। एक आता है नंदा की यात्रा, तो वो हो जाएगी बसंती बिष्ट। आप लोगों को भलीभांति पता होगा। ठीक है, आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राज्य की प्रथम फिल्म निर्देशक। साथियों, फिल्म निर्देशक हमने पढ़ना है। पहली फिल्म कब आई है, कुमाऊं की पहली फिल्म कौन सी थी, गढ़वाल की कौन सी, सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से राज्य की प्रथम फिल्म निर्देशक। ठीक है, तो बीएम कर लो साथियों। क्यों करना है? ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से राज्य की प्रथम फिल्म निर्देशक कौन हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शालिनी साहा। साथियों, निम्न में से राज्य की प्रथम फिल्म निर्देशक कौन है? तो शालिनी साहा। तो यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा रितु उपाध्याय की, तो यह मिस इंडिया थी। ठीक है, और गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन हो जाएगी? तो विद्यावती डोभाल। और जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन रखा है। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य कौन थी। मैंने ऑफलाइन क्लास में बता रखा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान स्थित है। साथियों, बीएम कर लो। क्यों करना है? सारे संस्थान पढ़ने हैं आप लोगों को। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान स्थित है, तो ये हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुड़की में। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा रुड़की। अब जो यहाँ पे मैंने
ये रानीखेत लिखा है तो यह है कंपोजिट रिसर्च संस्थान, ठीक है। कंपोजिट रिसर्च संस्थान कहाँ हो जाएगा, रानीखेत में। और पटवा डांगर, यह तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पटवा डांगर में है वैक्सीन कारखाना। साथियों वैक्सीन कारखाना कहाँ है, तो वैक्सीन कारखाना कहाँ है, तो पटवा डांगर में, ठीक है। और श्रीनगर में है, श्रीनगर में क्या है, ठीक है, तो श्रीनगर में है उच्च स्थलीय शोध संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में फसल काटने के अवसर पर कौन सा उत्सव किया जाता है। बहुत एग्जाम की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह सारे उत्सव पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलाई उत्सव, कलाई उत्सव। अब जो कलाई उत्सव, ठीक है, 5 का हो जाएगा हमारा कलाई उत्सव। जो बिरोली है तो ये है संतान कल्याण के लिए, ठीक है, मनाया जाता है, ठीक है। और जो बैसाख माह में मनाया जाता है बीमारी से बचने के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा सारा उत्सव, ठीक है। और जो हरेला उत्सव है ये तो आप लोगों को पता ही है, अनाजों का रोपण किया जाता है, किसमें, अनाजों का रोपण किसमें किया जाता है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अनाजों का रोपण किसमें किया जाता है, तो हरेला उत्सव में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई कितनी है। अब सारे यहाँ पे हाइट पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है, सारी हाइट पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है, कि नंदा देवी पूर्वी की, यहाँ पे पूछा गया पूर्वी पश्चिमी नहीं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 7334, ऑप्शन बी, 7434 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे क्या पूछा, पूर्वी, और हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है। ये पूर्वी और पश्चिमी में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी में कन्फ्यूजन नहीं होना। और जो हमारा 7756 है ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 7756 हो जाएगा कामेत की, यह भी आप याद रखना। कामेत की क्या हो जाएगी, कामेत की क्या हो जाएगी 7756। और जो 6904 है यह है पंचाचूली की, ठीक है, पंचाचूली पर्वत कहाँ है, तो ये हमारा पिथौरागढ़ में, ठीक है। सारे याद रखने आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में नवीनीकरण नीति घोषित की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 जनवरी 2008, ठीक है। और जो 12 जुलाई 1988 है ये तो THDC है, ठीक है, THDC की डेट है, ठीक है, THD यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि ये हो जाएगा टिहरी जल विद्युत निगम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधर बेंजवाल किस कांड में शहीद हुए। अब आप लोगों को सारे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, आंदोलन पढ़ने हैं, राज्य के प्रमुख आंदोलन, ठीक है, कि मसूरी कांड में कौन शहीद हुआ, खटीमा कांड में कौन हुआ, ठीक है, ये सारे पढ़ने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीयंत्र टापू। अब जो श्रीयंत्र टापू साथियों ये महत्वपूर्ण डेट रहेगी 10 नवंबर 1995, 10 नवंबर 1995, ठीक है साथियों, ये डेट हो जाएगी हमारी 10 नवंबर 1995, ठीक है, आप लोगों को याद करना है 1995 में, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे खटीमा कांड, तो खटीमा कांड कब होता है, 1 सितंबर 1994 को, ठीक है, 1994 को क्या होता है खटीमा कांड। और मसूरी कांड कब होता है, तो मसूरी कांड होता है 2 सितंबर को, ठीक है, मसूरी होता है 2 सितंबर को, ठीक है। और यहाँ पे राम तिरहा कांड यानी कि मुजफ्फरनगर कांड कब होता है, तो 2 अक्टूबर, यह आप लोगों को याद रखना 2 अक्टूबर, और डेट तो हमारी वही रहेगी 1994, ठीक है। श्रीयंत्र टापू मैंने बता दिया, श्रीयंत्र टापू की घटना होती है 10 नवंबर 1995 को। तो सारे कांड पढ़ने आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्स नदी की लंबाई कितनी है। तो आप लोगों को मैंने नदी रिवर से डाला है क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो टॉन्स नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 148। साथियों टॉन्स नदी की लंबाई कितनी है, तो 148 पूछा जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दूसरे नंबर की कौन सी है, तो कर्मा आता है इनका, ठीक है, तो 148 हो जाएगी, ठीक है, 148। अब जब मैं 148 और जो 168 है ना, 168 यहाँ पे जो 168 की डेट है ना, यह है कोसी नदी की, ठीक है, तो यह अभी आप याद रखना, कोसी नदी की कितनी हो जाएगी 168, ठीक है। और जो 205 है ये है हमारी भागीरथी की, यानी कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर से, ठीक है। और जो हमारी 252 ये तो आप सभी को पता होगा, 252 किसकी है,
काली नदी की, और ये हमारी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है, लंबाई में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? साथियों, पत्रकारिता से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो सारी पत्रकारिता पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। सारी क्या पढ़नी है आप लोगों को? पत्रिका पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है, सारी पत्रिकाएं पढ़नी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हितैषी, यानी कि 1936 में। 1936 में क्या होता है, इनके जो संपादक होते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। संपादक, ये आप लोगों को पढ़ना है, संपादक, ठीक है। संपादक कौन होते हैं इनके? तो पीताम्बर दत्त पारखोल, यह आप लोगों को याद रखना, पीताम्बर दत्त पारखोल, साथियों, पारखोल, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा 1934 की डेट, तो 1964 में समता, ठीक है, समता समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, ठीक है। समता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कौन करते हैं? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा, ठीक है। और यहाँ पे हो गए हमारा, मतलब आज के लिए इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। साथियों, ये पत्रकारिता सारी पढ़नी आप लोगों को, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी